हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल से, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमें मोटिवेट करती है और हम एक अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। इसमें हम पूरी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप आपका एफर्ट्स लगाइए, हम आपके एफर्ट्स लगाएंगे, और निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस बकायदा यहाँ पर कंडीशन एक ही है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है एक डिसिप्लिन में। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक गुड टाइम टेबल बनाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा सा घूमना रखिए, आप बाकी के नोट्स रिवीजन करिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, इतनी जितनी गलतियां हैं, उन्हें सुधारिए। जो आप अभी तक एग्जाम दे रहे हैं उनमें क्या गलतियां आप कर रहे हो, उनको आप सुधारिए। और निश्चित है आपको एकदम आपका जो आपने गोल डिसाइड किया है, आपने नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखा है, वो पूरा होगा एक दिन निश्चित। चलिए, तो आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक शानदार थॉट: बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द की ऑफ सक्सेस। अपने आप पर जो भरोसा करते हैं वही आपकी सफलता की चाबी है दोस्तों। तो अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखिए, आपसे होगा एक दिन, निश्चित है आपसे ही होगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और नेगेटिव पर्सनालिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट आपके अंदर होना चाहिए, और रोजाना एक नई एनर्जी के साथ नई तैयारी को आयाम दीजिए, और आपके एग्जाम को खोल डालिए, और अपने माँ बाप के सपने को और अपने खुद के सपनों को पूरा कीजिए। आज की इस शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लेबर। दोस्तों, कई पिछले क्लासेस में हम ओबीजी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स को हमने कवर किया है, उनको आप नोट्स में कन्वर्ट कीजिए और रिवीजन में लाइए, और इनसे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। 100% आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए, तो स्टेज ऑफ लेबर की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हम स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। स्टेज कितनी कितनी लेबर लेबर की कितनी स्टेज है, और किन किन अवस्था में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, तो आप इनको आसानी से समझिए और इसके नोट्स बनाते चलिए साथ में। देखिए दोस्तों, तो आज की इस शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें स्टेज फर्स्ट, ठीक है, और स्टेज सेकंड, और स्टेज थर्ड, और स्टेज फोर्थ। तो इसमें चार स्टेज में आपकी लेबर प्रोसेस होती है, तो आपको याद रखना है। फोर स्टेज में फोर स्टेज में ये लेबर प्रोसेस है आपकी, वो डन होती है, तो आपको याद रखना है फोर स्टेज। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, फोर स्टेज में आपकी लेबर प्रोसेस होगी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेज फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों इस स्टेज फर्स्ट में होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे एग्जामिनर यहीं से फर्स्ट लाइन में एक प्रश्न पूछ लेगा। स्टेज फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? सर्विक्स डायलेट फ्रॉम 0 से 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट करेगी, और कितना कितने से कितने देखने को मिलेगी आपको? 0 से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन आपको स्टेज फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, जब माल तैयार हो गई है लेबर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हमने स्टेज फर्स्ट में क्या देखा? सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट होना हो गया है, जो 0 से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन आपको देखने को मिलेगा मदर में, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। स्टेज फर्स्ट में यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्टेज फर्स्ट में यहाँ पर इसकी ये लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर प्रश्न: लेबर प्रोसेस में चारों फेजों में से सबसे बड़ी फेज कौन सी है? तो लेटेंट स्टेज फेज, स्टेज वन को हम स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज बोलते हैं। जो माँ के लिए सबसे एक मेन स्टेज होती है, उसके लिए जो डिलीवरी प्रोसेस की, लेबर प्रोसेस की, उसके लिए माँ के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट, और डॉक्टर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेज उसको करना रहता है मदर को। तो आपको लॉन्गेस्ट इज याद अगर रखे, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना है स्टेज फर्स्ट को हम लॉन्गेस्ट स्टेज यहाँ पर कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर सर्विक्स डायलेशन 0 से 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्टेज, टेस्ट की 3 स्टेज यहाँ पर होती हैं, जिसे आप LAT, लात, इसकी जो निमोनिक है उससे आप इसको यहाँ पर
रिमेम्बर कर सकते हैं। इसमें इसकी 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगी, लेटेंट जिसे हम अर्ली बोलते हैं, एक्टिव और ट्रांजिशन। तो आपको लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन, इसकी कितनी 3 स्टेज हैं जो आपके आपके दिमाग में रखनी है। तीनों में अलग अलग टाइम पर सर्विक्स डायलेशन देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट अर्ली की। तो यहाँ पर सर्विक्स डायलेट 1 से 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा मदर में, इंटेंसिटी माइल्ड रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 सेकंड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा लेटेंट फेज में सर्विक्स डायलेशन कितने कितने सेंटीमीटर देखने को मिलता है, 1 से 3 सेंटीमीटर। इंटेंसिटी माइल्ड देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको 15 से 30 मिनट में मदर में देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम अब एक्टिव की बात करते हैं, तो आप इसे LAT, मैंने अभी निमोनिक बताया उससे आपको याद रखना है। एक्टिव में क्या देखने को मिलेगा, सर्विक्स डायलेट आपकी यहाँ पर 4 से 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इंटेंसिटी यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिलेगी और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको 15 से 30 मिनट देखने को मिल रहे थे, जो यहाँ पर आपको 3 से 5 मिनट और जिसे हम 30 से 60 सेकंड इन ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 5 मिनट में 30 से 60 सेकंड की ड्यूरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो ड्यूरेशन कितना रहेगा, 30 से 60 सेकंड का, और 3 से 5 मिनट में आपको बार बार देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम ट्रांजिशन की बात करें तो सर्विक्स डायलेशन यहाँ पर फुल हो जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन आपका सर्विक्स के देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन एवरी 2 to 3 मिनट में, वो भी कितने ड्यूरेशन के, 60 से 90 सेकंड के। ठीक है, 1 मिनट से लेके 1.5 1.5 मिनट तक, 60 सेकंड से 90 सेकंड की ड्यूरेशन में आपको 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर मदर बेबी को डिलीवर करने की प्रोसेस में रहती है, उसके बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसको, तो यहाँ पर डिलीवरी करने की प्रोसेस में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। तो यहाँ पर आप अगर मदर को ये सारी स्टेज में इंटरवेंशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले मदर को आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन में रखना है। मदर से बोलना है आप प्रमोट कंफर्ट, अपने आप को कंफर्ट में रखिए और उसे बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए। हम उसे बार्म शॉवर देंगे, मसाज करेंगे और एपिडुरल। ठीक है, यहाँ पर आपको जब स्टेज फर्स्ट में मदर है आपके पास, तो आपको निम्न इंटरवेंशन आपके दिमाग में रहने चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर के दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। मदर को कंफर्ट पोजीशन सबसे पहले हमको देनी है। ऑफर फ्लूइड एंड आइस चिप्स, हम मदर को फ्लूइड्स ऑफर करेंगे और आइस चिप्स ऑफर करेंगे। प्रोवाइड क्यूट एनवायरनमेंट, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं करना है आपको। ठीक है, मदर को शांत रखना है बिल्कुल आपको वहां पर, क्यूट एनवायरनमेंट जिससे वो आराम से रिलैक्स करे। एनकरेज वॉइडिंग एवरी 2 to 1 आवर, उससे कहें वॉइड करें आप। ठीक है, उसको वॉइड करने जाना है तो आप उसे 1 से 2 आवर में जाने के लिए प्रेरित करिए, आप वॉइड करने के लिए जाइए। एनकरेज पार्टिसिपेशन इन केयर एंड कीप इन्फॉर्म, उनकी केयर कीजिए और जो भी कुछ बदलाव मदर में देखने को मिल रहा है उन्हें आप हेड नर्स को या ड्यूटी डॉक्टर को आप इनको इन्फॉर्म करिए। ठीक है, इंस्ट्रक्ट पार्टनर इन एफ्लुरेंस, एफ्लुरेज एक टेक्निक होती है दोस्तों, लाइट स्ट्रोकिंग ऑफ द एब्डोमेन। आप मदर से बोलेंगे कि आप मसाज करते रहिए लाइट स्ट्रोकिंग वे में। स्ट्रोकिंग मीन सर्कुलर वे में आप आराम आराम से यहाँ पर मसाज करते रहिए, लाइट वे में, ज्यादा वजन नहीं लगाना है, आप आपके यूट्रस का मसाज करिए। मदर से हम ये बोलेंगे, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ ले इन्फ्लुरेंस क्या होता है, तो यह एक, आप आपके पार्टनर्स को, नर्सिंग ऑफिसर से हम बोलेंगे कि आप लाइट स्ट्रोकिंग ऑफ द एब्डोमेन कीजिए, इंस्ट्रक्ट द पार्टनर इन्फ्लुएंस, लाइट स्ट्रोकिंग करती रहे वो भी धीरे धीरे। ठीक है, ये मसाज की टेक्निक होती है। एनकरेज इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, उसे आराम से सांस लेने के लिए बोलेंगे। रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, और उसे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आराम से रेस्ट करने के लिए आप उसे रेस्ट पोजीशन में रहें, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको नर्सिंग ऑफिसर को वहीं खड़ा रहना है। अभी हमने पढ़ा था नवंबर द निमोनिक लास्ट लेबर एक्टिवली ट्रांजिशनिंग, तो यहाँ पर आपकी लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन आपकी यहाँ पर फेज रहती है। चलिए, तो हमने यहाँ पर स्टेज फर्स्ट के बारे में जाना। सर्वेक्स का डायलेशन, एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा सर्वेक्स का डायलेशन किस स्टेज में देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज में कितने कितने तक होता है, 0 से 10 सेंटीमीटर। इसकी 3 स्टेज होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट में आपको 1 से 3, यहाँ पर सर्वेक्स डायलेशन, एक्टिव में 4 से 7 सेंटीमीटर और ट्रांजिशन में 8 से 10 सेंटीमीटर। ट्रांजिशन फेज जैसे ही खत्म होती है, ऐसे ही बच्चा बर्थ प्रिपेयरनेस पे उठ जाता है और बच्चे के डिलीवर होने के टाइम आ जाता है। जैसे ही वो सेकंड स्टेज में कदम रखेगा, यहाँ पर बच्चा डिलीवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, बेबी डिलीवर कब होता है आपका, बेबी डिलीवर इज इन स्टेज सेकंड।
आपको याद रखना है सेकंड स्टेज में आपका बेबी डिलीवर्ड होगा। तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन सर्विक्स डायलेशन कब देखने को मिलता है? स्टेज फर्स्ट में। बेबी डिलीवर कब होता है? स्टेज सेकंड में। इंपोर्टेंट स्टार लाइनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इनके नोट्स आपको बनाने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए स्टेज थर्ड में सबसे पहले आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। स्टेज सेकंड में स्टार्ट व्हेन सर्विक्स इज फुली डायलेट, यहाँ पर स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकंड में आते ही सर्विक्स का पूरा फुल डायलेशन हो जाता है, इपेस्ट हो जाती है वो। एंड आफ्टर द बेबी डिलीवर, और बेबी यहाँ पर डिलीवर्ड हो जाता है स्टेज सेकंड में। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम बात करें इंटरवेंशन। इंटरवेंशन आपको क्या करना है? प्रोवाइड आई स्टेप्स ऑइंटमेंट फॉर ड्राई लिप्स। उन्हें आप मदर ने बेबी डिलीवर कर दिया है, अब आपको क्या इंटरवेंट करना है? हल तो मदर से आप बोलेंगे आई स्टेप देंगे, क्योंकि उसके ड्राई लिप्स हो गए हैं, वो ड्राई ना हो, सूखे ना। प्रोवाइड प्राइज एंड इंकरेजमेंट ऑफ द मदर, उसके लिए वो जो भी उसका धर्म अपनाती है, और उससे बोलेंगे आप प्रे करिए, आपको जो करना है वो कीजिए। ठीक है, उसे आपको रोकना टोकना नहीं है मदर को, जिससे उसे अपने आप में कंफर्ट लगे। ठीक है। मॉनिटर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नर्स को मॉनिटर करना है। मदर के वाइटल साइन आपको एवरी मंथ 15 मिनट 10 मिनट डॉक्टर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और मदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वाइटल साइन चेक करते रहना है स्ट्रिक्टली। मेंटेन प्राइवेसी एंड एनकरेज रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, और आपको प्राइवेसी मेंटेन रखनी है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलना है। ठीक है। एनकरेज इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, मदर से बोलेंगे आप आराम से सांस लीजिए, इफेक्टिव रेस्ट कीजिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करें मॉनिटर फॉर साइन ऑफ बर्थ, पेरिनियल वल्जिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटल हेड। ये आपको साइन ऑफ बर्थ, बच्चे के अंदर आपको सारी चीजें चेक करनी है। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है वो आप चेक करना स्टार्ट कर देंगे, और मदर की सेवा तो करनी ही करनी है। ठीक है दोस्तों। स्टेज सेकंड में बेबी डिलीवर्ड हो गया है। स्टेज थर्ड की ओर चलते हैं, तो एग्जामिनर का सबसे एक और फेवरेट क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। अब हम बात करते हैं बच्चे का डिलीवर्ड हो गया है, तो अब स्टेज थर्ड में क्या करेंगे? स्टेज थर्ड में होती है प्लेसेंटा की डिलीवरी। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी कब होती है? स्टेज थर्ड में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड 5 से 30 मिनट आफ्टर बर्थ। 5 से 30 मिनट आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाती है? एक्सपेल्ड हो जाती है। तो दोस्तों अगर 30 मिनट रिटेंड प्लेसेंटा, अगर 30 मिनट में अगर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट नहीं होती है, डिलीवर्ड नहीं होती है, तो हम इसे रिटेंड प्लेसेंटा बोलेंगे। आपकी प्लेसेंटा अंदर ही रह गई है, तो आपको उसे निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। डॉक्टर को बोलेंगे हम यहाँ पर प्लेसेंटा का भाग अगर 30 मिनट से ज्यादा अगर अंदर रह जाता है, तो हम इसे रिटेंड प्लेसेंटा बोलेंगे। प्लेसेंटा का कुछ भाग आपके मदर के यूट्रस में रह गया है, तो आपको डॉक्टर को बताने की इन्फॉर्म करना है। वैसे 5 से 30 मिनट नॉर्मल टाइम में ये प्लेसेंटा बाहर आ जाती है, एक्सपेल्ड आ जाती है, जो कि डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद स्टेज थर्ड में देखने को मिलती है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड इन थर्ड स्टेज। कब कौन सी स्टेज में होती है? थर्ड स्टेज में, और 5 से 30 मिनट में देखने को मिलती है। अगर 5 से 30 मिनट में अगर यहाँ पर प्लेसेंटा डिलीवर्ड नहीं हो रही है, तो वो रिटेन प्लेसेंटा देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया और आपकी प्लेसेंटा है वो यूट्रस में ही रह गई है। तो आपको डॉक्टर को यहाँ पर इन्फॉर्म करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, साइन ऑफ प्लेसेंटा डिलीवरी, प्लेसेंटा डिलीवरी के क्या क्या साइन मदर में देखने को मिलेंगे? लेंथनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आप चेक करेंगे। गस ऑफ ब्लड, ठीक है। यूट्रस चेंजेस फ्रॉम ओवल टू ग्लोबुलर शेप, आपका जो यूट्रस चेंज ओवल शेप में था वो कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर शेप में हो जाएगा जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आएगी। असेसिंग मदर वाइटल साइन, ये तो आपका इंटरवेंशन हो गया। और क्या साइन देखने को मिलेंगे? डिलीवरी मैकेनिज्म, ये आपके मेन तीनों साइन है जो आपके प्लेसेंटा डिलीवरी के साइन है, ये आपको याद रखना है। डिलीवरी मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए साइन इज साइड कब बोलेंगे? साइड ऑफ बेबी डिलीवर्ड फर्स्ट। अगर प्लेसेंटा बेबी की तरफ से फर्स्ट टाइम पर डिलीवर्ड हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे साइन इज साइड। और डर्टी डनकन, साइड ऑफ मदर डिलीवर्ड फर्स्ट। अगर मदर की तरफ से पहले डिलीवर्ड हो रही है, तो उसे डर्टी डनकन बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं बताया होगा, स्टार लाइनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एम्स पूछेगा इसको 100%, एनक्लेक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मदर की तरफ से डिलीवर्ड हो रहा है, तो उसे हम डर्टी डनकन बोलेंगे, और बेबी की तरफ से डिलीवर्ड हो रहा है, तो हम उसे साइनी साइड बोलेंगे। ये आपको प्लेसेंटा की डिलीवरी के बारे में आपको ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। तो प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो गया है, तो आपको क्या क्या इंटरवेंशन करना है मदर के? देखिए असेसिंग मदर वाइटल साइन, मदर की आपको वाइटल साइन चेक करना है। यूट्राइन
स्टेटस देखना है आपको, फंडल को रब करना है, एवरी 15 मिनट में आपको फंडल रब करना है मदर का। प्रोवाइड वार्म टू मदर, मदर को आप वार्म एनवायरनमेंट देंगे, उसे वार्म देंगे, और उसे मदर को कंफर्ट प्रोसेस में वार्म करेंगे। प्रमोट पेरेंटल न्यूनेटल अटैचमेंट, और आप प्रमोट करेंगे माता को और बच्चे को, जिससे क्या है वो दोनों के बीच एक अच्छा अटैचमेंट है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए अ, आप प्रिपेयर करके रखेंगे पहले से। बच्चा जैसे डिलीवर्ड हो जाता है तो आपको अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, आपको विद इन 30 मिनट आपको क्या करना है, आपको मदर को वहां पे आपको बच्चे को फीडिंग करानी है। ठीक है, एग्जामाइन प्लेसेंटा एंड वेरीफाई इट इंटेक्ट शुड हैव टू आर्टरी एंड वन वेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा आपको, मदर में जब एग्जामाइन प्लेसेंटा हम करते हैं तो वेरीफाई कैसे करेंगे आप, तो जब भी हम प्लेसेंटा को हम देखेंगे तो जो प्लेसेंटा में जो मदर रहती है और बच्चा रहता है, तो बच्चे से जब प्लेसेंटा जुड़ी रहती है तो प्लेसेंटा में आपकी 2 आर्टरी और एक वेन रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एक 2 आर्टरी और एक वेन, जिसके द्वारा बच्चे को न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं और ब्लड सप्लाई मदर के यूट्रस में होती है। आफ्टर डिलीवरी आप इनको पहचानेंगे, 2 आर्टरी और एक वेन, 2 आर्टरी रहती है और एक वेन रहती है आपकी प्लेसेंटा में, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म और मिड लाइन देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं 2 आर्टरी और 1 वेन। तो यहाँ पर आप इन्हें याद कैसे रखेंगे, ये स्टेज 4 की है। यहाँ पर हम बात करते हैं टिप लुक लाइक स्माइली फेस, ये इसको आप याद कैसे रखेंगे, आप एक स्माइली फेस बना लीजिए। इसमें आपकी ये तो आपकी 2 आर्टरी हो गई और ये बीबी का मुंह हो गया, तो ये बढ़िया मुस्कुरा रहा है अच्छी तरीके से। तो आपकी 2 आर्टरी है और एक वेन है, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है यहाँ से 1 लाइनर में, तो बच्चे के प्लेसेंटा में आपकी 2 आर्टरी और 1 वेन यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट हो गया आपका। अभी हमने स्टेज फर्स्ट पढ़ी, स्टेज सेकंड पढ़ी, स्टेज थर्ड पढ़ी। स्टेज फर्स्ट में हमने सर्विक्स डायलेशन देखा 0 से 10 सेंटीमीटर। स्टेज सेकंड में हमने बेबी का फुली डिलीवर्ड हो गया है और सर्विक्स यहाँ पर फुली डायलेटेड हो जाता है, देन वो बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। स्टेज थर्ड में प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, स्टेज थर्ड में आपका प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है। और स्टेज 4 यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज लेबर की हो गई है। लास्ट में आपकी बात आती है स्टेज 4 की, तो यहाँ पर रिकवरी की एक प्रोसेस है जिसे हम स्टेज 4 में बोलते हैं। रिकवरी कैसे लाएंगे, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट 1 से 4 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा आपको क्या क्या करना है, असेसिंग द फंडस, फंडस को असेस करते रहना है आपको। कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल साइन एंड टेम्परेचर ऑफ द वुमेन फॉर इन्फेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस रहता है, तो मदर को आपको बार बार इन्फेक्शन के खतरे को को चेक करने के लिए आपको टेम्परेचर चेक करना है, मदर को फीवर तो नहीं आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है, और वाइटल साइन आपको कंटिन्यू चेक करने ही करने हैं। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, मदर को कंटिन्यू आईवी फ्लूइड रखना है, बीपी चेक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर लोकिया डिस्चार्ज, लोकिया में बी मॉडरेट इन अमाउंट रेट। देखिए दोस्तों, अभी हम लोकिया के बारे में मैंने आपको बताया था, लोकिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग देखने को मिलता है, तो मॉनिटर लोकिया डिस्चार्ज, आपको लोकिया डिस्चार्ज चेक करना है और मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, रेड। अगर ये इससे डिफरेंट दिख रहा है तो आपको इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ठीक है, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए चेक करना है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, एस्पायरेशन इफ जनरल एनेस्थीसिया वाज यूज्ड, यहाँ पर एस्पायरेशन के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया यूज किया हुआ रहता है तब। ग्रेट टाइम टू वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग, यहाँ पर मदर की डिलीवरी होने के बाद सबसे बड़ा खतरा रहता है वो क्या है, ब्लीडिंग का। तो दोस्तों, आपको आपको ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन आपको देखने हैं। अगर ब्लीडिंग वहां पर ज्यादा होती है तो पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। पोस्टमार्टम क्यों बोल रहे हैं, डिलीवरी होने के बाद के जो पीरियड है उसे हम पोस्टमार्टम बोलते हैं, और उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे। तो पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्लोट फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिल सकता है। तो आपको वहां पर ये कॉम्प्लिकेशन चेक करने हैं ब्लीडिंग के, जिससे पोस्टमार्टम हेमरेज से वहां पर बचा जा सके। ठीक है, तो ये शानदार सिस्टम है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, रिकवरी फेज में आपका जो यूट्रस है फर्म और मिड लाइन रहना चाहिए, सॉफ्ट बोगी और डिस्प्लेस्ड, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। चलिए, तो आज की हमने अभी स्टेज ऑफ लेबर में 4 स्टेज पढ़ी। सबसे पहले हमने सर्विक्स का डायलेशन देखा, फिर बेबी डिलीवर्ड हुआ, देन प्लेसेंटा डिलीवर्ड हुई, और एक रिकवरी स्टेज मदर की 4th स्टेज में यहाँ पर हम देखना है और कॉम्प्लिकेशन सारे चेक करेंगे दोस्तों। एक और चीज हम इस क्लास में जानेंगे, ये आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया है, स्टेज ऑफ लेबर। अब आप कैसे पहचानेंगे, एग्जामिनर का एक और फेवरेट क्वेश्चन क्या बनता है, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर से।
आप ट्रू लेबर कब बोलेंगे और फॉल्स लेबर कब बोलेंगे। मदर में लेबर प्रोसेस चालू हो रही है, तो ट्रू इवेंट्स कौन से हैं और फॉल्स इवेंट कौन से हैं, ये आपके नर्सिंग ऑफिसर को आपके दिमाग में रहने चाहिए। देन हम उसे बर्थ प्रिपेयरनेस की ओर ले जाएंगे, लेबर प्रोसेस की ओर मदर को ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मदर में आपके फॉल्स लेबर पेन अलग देखने को मिलेंगे और ट्रू लेबर के अलग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन की हम बात करते हैं। फॉल्स लेबर में तो इनरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और स्टॉप विथ वॉकिंग पोजिशन चेंज आपको देखना है यहाँ पर। हेल्थ इन बैक ऑफ द एब्डोमेन अबो द अम्लाइकस, ठीक है। यहाँ पर हम हेल्थ करेंगे एब्डोमेन को, कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अबो द अम्लाइकस। ऑफन स्टॉप विथ कंफर्ट मेजर, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन स्टेज फॉल्स लेवर के ये साइन है। उसके बाद हम ट्रू लेवर की हम बात करते हैं। ये क्या होंगे, रेगुलर। ये इनरेगुलर होते हैं आपके कॉन्ट्रेक्शन पर। ट्रू लेवर के जब साइन की बात करें तो यहाँ पर ये रेगुलर देखने को मिलेंगे, स्ट्रोंगर रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे और क्लोज टुगेदर, जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। मोर इंटेंस विद वॉकिंग, जब वो मदर चलेगी तो उसे इंटेंसिटी अलग लगेगी, ठीक है। फेल्ट इन लोअर बैक रेडिएटिंग टू द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन आपके कैसे देखने को मिल रहे थे, बैक ऑफ द एब्डोमेन, बैक फेल्ट इन बैक साइड में और एब्डोमेन के ऊपर, अम्लाइकस के ऊपर, है ना। एब्डोमेन अबो द अम्लाइकस ऑफ एब्डोमेन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, फेल्ट इन लोअर बैक, पीछे की साइड में रेडिएट हो रहा है, लोअर पोजीशन ऑफ द एब्डोमेन, नीचे की साइड में यहाँ पर आपके कॉन्ट्रेक्शन फील हो रहा है मदर को। कंटिन्यू डेस्पेक्ट टू यूज कंफर्ट मेजर, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू डेस्पेक्ट करना है कंफर्ट मेजर, क्योंकि यहाँ पर उसको स्ट्रांगली रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड सर्विक्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉल्स फॉल्स लीवर की हम बात करते हैं, तो देखिए मे बी सॉफ्ट, यहाँ पर आपका सर्विक्स जो सॉफ्ट रहेगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज, इफेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा और सर्विक्स डायलेट नहीं देखने को मिलेगी। सर्विक्स डायलेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। नो ब्लडी शो, कोई भी ब्लडी डिस्चार्ज आपको शो नहीं होगा। इन पोस्टीरियर पोजिशन में हम बात करेंगे तो बेबी हेड फेसिंग मोम फ्रंट ऑफ बेली, यहाँ पर आपका जो फ्रंट ऑफ बेली पर यहाँ पर आ जरूर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और कैसे पोजीशन में रहेगा, इन पोस्टीरियर पोजीशन चेक करेंगे जब प्रोग्रेसिव चेंज। और यहाँ पर हम बात करें सर्विक्स का, यहाँ पर सॉफ्ट सर्विक्स हो जाएगी, इपेसमेंट देखने को मिलेगा, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ ब्लडी शो आपको मदर में देखने को मिलेगा। मूव टू एन इंक्रीजली एंटीरियर पोजीशन, बेबी हेड फेसिंग मोम बैक, यहाँ पर मोम के बैक में आपको यहाँ पर ऑब्जर्व देखने को मिलेगा, तो ये ट्रू लेबर के साइन है। चलिए यहाँ पर फीटस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। प्रेजेंटिंग पार्ट इज यूजुअली नॉट एंगेज इन द पेल्विस, जब हम पेल्विस को हम यहाँ पर देखेंगे तो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा। बट ट्रू की हम बात करें तो प्रेजेंटिंग पार्ट बिकम एंगेज इन द पेल्विस, पेल्विस में एंगेज हो जाता है। और फीटस हेड पार्ट हम जब हम चेक करेंगे तो हमें वहां पर ऑब्जर्व होगा, फील होगा। इंक्रीज इजी ब्रीथिंग, मदर से बोलेंगे आपको इजी ब्रीथिंग करना है आराम से। प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेस डाउन, प्रेजेंटिंग पार्ट धीरे धीरे प्रेस डाउन होगा, आपको कंप्रेस करना है ब्लेडर को। और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वहां पर आपको मेंटेन रहेगी, तो कंप्रेस करते चलेंगे आप ब्लेडर को, ठीक है। जिससे क्या है, आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड का नीचे की साइड आएगा। तो ये क्या है, आपके साइन है ट्रू लेबर के। इस प्रकार के साइन अगर मदर में देखने को मिल रहा है ट्रू लेबर, इस प्रकार के साइन अगर मदर में देखने को मिल रहे हैं तो फॉल्स लेबर। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, ये एग्जामिनर यहाँ से 100% प्रश्न पूछता ही पूछता है। यहाँ पर हम बात करें साइन ऑफ लेबर, तो देखिए दोस्तों, साइन ऑफ लेबर आप कैसे पता करेंगे कि मदर में लेबर के साइन आना स्टार्ट होंगे शुरुआत में। तो देखिए दोस्तों, लेबर मूविंग ऑफ द फीटस प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल, इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, लेबर की एक परफेक्ट डेफिनेशन है, मूविंग ऑफ द फीटस प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल के द्वारा इन सब चीजों का बाहर आना क्या है, लेबर प्रोसेस है, ठीक है। इनके साइन क्या क्या है, सबसे पहले आपको लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है, जो बेबी का हेड सबसे पहले बाहर आता है, बेबी हेड शो हो गया आपको, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लाइटनिंग। लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ब्लडी शो, रिटर्न ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, सर्वाइकल लाइटनिंग, आपकी जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वाटर ब्रेकिंग, और जो आपकी बच्चे के जो रप्चर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी। परसिस्टेंट बैक एक देखने को मिलेगा मदर में। स्ट्रॉन्गर ब्रैक्सटन हेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स मदर में देखने को मिलेंगे। डेज प्रीसीडिंग लेबर सट ऑफ एनर्जी और वेट लॉस मदर में 1 से लेके 3.5 पॉइंट फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें
साइन ऑफ प्रीसीडिंग लेबर, लेबर की शुरुआत होने से पहले मदर में इस प्रकार के साइन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने स्टेज ऑफ लेबर के बारे में जाना। छोटे छोटे टॉपिक है, पर हमने कम ही समय में स्टेज ऑफ लेबर बच्चे की यहाँ पर डिलीवरी करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेबर प्रोसेस पढ़ी है। जब हम पीडिया की बात करेंगे तो बच्चे की केयर करना हम सीखेंगे, न्यूनेटल केयर कैसे आपको करनी है, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बच्चे की केयर क्या करेंगे हम। ठीक है, उसको आपको टेम्परेचर क्या मॉनिटर करना है, एफगार स्कोर क्या होता है, उनके बारे में हम सब जानेंगे। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने स्टेज ऑफ लेबर, ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर और प्रेसिडिंग ऑफ द लेबर हमने यहाँ पर पढ़ा। तो क्लास आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। कंटिन्यू बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर, और आप इसके नोट्स बनाइए, मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।